नारों तक महदूद रहें। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। आज हम ये धड़क के नारा लगाते हैं। माजरत से कहूँगा भाई, हमारे नारे खोखले हो चुके हैं। अगर गुलाम ये रसूल में, दावा बहुत बड़ा है हमारा, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। यार अगर हमें मौत कबूल है तो उस नबी के हम इश्क के अंदर ये बात कहते हैं ना कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। अगर मौत कबूल है तो फिर 5 वक्त की नमाज भी कबूल होनी चाहिए। उस नबी ने कहा था कुर्रतुइनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, फिर चेहरों के अंदर सुन्नत मुस्तफ़ा भी कबूल होनी चाहिए। फिर वालिदैन का अदब एहतराम भी कबूल होना चाहिए। हमसायों के हकूक भी कबूल होने चाहिए। बड़े छोटे की तमीज़ भी कबूल होनी चाहिए। अगर उस नबी का कलमा पढ़ लिया है तो फिर अपनी मर्जी नहीं चलेगी साहेब, फिर वही चलेगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया है। और असल ज़िंदगी वही होगी जो हजूर की गुलामी के अंदर गुजरेगी। आखिरी बात सिर्फ आपके सामने करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। आखिर पे यही कहूँगा, खुद भी अपनी नस्लों को भी हजूर की गुलामी के अंदर ले आओ। निजात इसी के अंदर है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। निजात इसी के अंदर है कि अपने आप को खींच के हजूर के कदमों पे ला जाओ। मोहब्बत हजूर से करनी है, उसके 3 तरीके होते हैं। अमूमी तौर पे बंदा 3 वजहों से किसी ना किसी से मोहब्बत लाजमी करता है। पहले इस वजह से इंसान किसी ना किसी से मोहब्बत करता है कि यार इस बंदे के एहसानात मेरे ऊपर बहुत हैं, इसने एहसान बहुत किए हैं, इस वजह से बंदा किसी ना किसी से मोहब्बत करता है। दूसरा इस वजह से करता है कि यार जिंदगी में औखा वेला आ जाता है, मुश्किल घड़ी आ जाती है, चलो मुश्किल वक्त में ये मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे हौसले बढ़ाएगा। और तीसरा इस वजह से किसी से मोहब्बत करता है कि वो सोना बड़ा है, खूबसूरत बहुत है, ज़माना उसके तराने गाता है। अगर तीनों पहलुओं को सामने रखिएगा, अगर आपकी तवज्जो हो, पहले इस वजह से बंदा किसी से मोहब्बत करता है कि वो उसके एहसानात बहुत हैं। कायनात के अंदर जितने एहसानात हमारे ऊपर हमारे हजूर के हैं, किसी के है ही नहीं है, सबसे बढ़ के हजूर के एहसान है। दूसरा इस वजह से मोहब्बत करता है कि कल को मुश्किल वक्त में मेरे साथ काम आएगा। अगर आपकी तवज्जो हो, जिंदगी के अंदर बड़े औखे वेले आते हैं, मुश्किल घड़ी आ जाती है, बड़े बड़े टेंशनें बाज़ात आती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मौत से औखा वेला कोई नहीं है, कब्र से कठिन मरहला कोई नहीं है, हशर से औखी घड़ी कोई नहीं है। अगर इन 3 जगहों पे किसी ने काम आना है तो वो आमीना के लाल ने काम आना है, वो हजूर ने ही काम आना है। और तीसरा इस वजह से किसी ना किसी से इंसान मोहब्बत करता है कि वो सोना बड़ा है। तो कायनात में मेरे हजूर से बढ़कर कोई सोना आया ही नहीं है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कल कमर लैलतल बद्री लम अरा कबलहु वला बादहु मिसलहु। फरमाया क्या पूछते हो, हजूर 14वीं रात का चमकते हुए चांद की तरह थे। फिर कहते नहीं नहीं, हजूर जैसा सोना ना मेरी आंखों ने कभी पहले देखा ना कभी बाद में देखा। हजरत हसन बिन साबित पास खड़े थे, कहने लगे देखते भी कैसे, किसी माँ ने जना होता तो देखते ना, खुदा ने उस सच्चे ही पानी छड़िया जिदे विच मुहम्मद नू टालिया सी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, रब ने मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। ज़हूरी साहब भी बोल उठे। ज़हूरी साहब फरमाते ने अस्सी की ज़हूरी नाले साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है, सूरतां सिपारे रंग नबी दे जमाल दा, लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा। कायनात में मेरे हजूर जैसा ना आया है ना कभी आएगा। तो उस नबी से प्यार कीजिएगा जिसने मौत वेले भी काम आना है, कब्र में भी काम आना है और हशर के अंदर भी आपने के काम आना है। बड़े बड़े गुड़े यार बंदा दुनिया पे बनाता है, लेकिन कदर उस वक्त पता चलती है जब आपका जनाजा उठता है और 11 दोस्त तेरी कब्र के ऊपर मिट्टी डाल के ऊपर ही हाथ जा रहा होता है। तेरी क्या वक़्त थी बताओ, वो कैसा दोस्त था जो कब्र के अंदर भी उतरा, कब्र से वापस आ जाता है। अगर उधर किसी ने काम आना है वो आमिना के लाल ने काम आना है। अपनी नस्लों को भी जोड़िएगा, इनको हजूर की सीरत पढ़ाएं। रोज़ाना रात को कोई ना कोई किसी सहाबी रसूल का वाक़या रोज़ाना सुनाया करें, अपनी नस्लों को तैयार करें। आने वाला दौर इससे भी कठिन है, मुश्किल दौर है, फितनों का दौर है, लेकिन अगर आज हमने अपनी नस्लों की हिफाजत ना की तो ना जाने आने वाले दौर में ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे।
इनकी हिफाजत कीजिएगा और अपनी नस्लों को ज़रूर हजूर की सीरत पढ़ाएगा। क्लास लगी थी, उस्ताद ने एक बच्चे से पूछा, बेटा खड़े हो। बच्चा खड़ा हुआ, कहा बेटा बड़े होके क्या बनोगे? कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। दूसरे से सवाल किया, कहा बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। एक से पूछा, उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। एक बच्चे को उस्ताद ने उठाया, कहा बेटा आप क्या बनोगे? उसने कहा उस्ताद मैं बड़ा होके सहाबी रसूल बनूंगा। कहा बेटा जानते हो सहाबी कौन होता है? कहा मुझे नहीं पता सहाबी कौन होता है। कहा मेरी माँ रोजाना रात को एक सहाबी रसूल का वाक़या सुना के सोती है। मेरे दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हुई है, मैं भी बड़ा होके सहाबी रसूल बनूंगा। इनके हाथों में दरूद की तस्मियाँ थमा दो, नावल छीन लो, सोशल मीडिया छीन लो। अगर नस्लों की हिफाजत चाहते हो, इनके हाथों के अंदर दरूद की तस्मियाँ थमा दो। ये ऐसा वजीफा है, आपको बता रहा हूं, अगर हालात तंग हो जाए, मुश्किलें आ जाए, मसाइब आ जाए, कसरत के साथ हजूर के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। इमाम जज़ूली दलाइल और खैरात उम्मत को तोहफे के अंदर दे के गए। इमाम जज़ूली फरमाते हैं कि एक दिन मैं रखते सफ़र था, सफ़र में जा रहा था, रास्ते के अंदर नमाज का वक्त हुआ, मुझे एक कुआं नजर आया, मैं कुएं के पास चला गया। कुएं का पानी बड़ा गहरा था, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि मैं जिससे पानी निकालता और वुजू करता। इमाम जज़ूली फरमाते हैं दूर सहरा के अंदर एक बच्ची बकरियां चरा रही थी। मैंने उस बेटी को आवाज़ दी, मैंने कहा बेटा इधर आओ, अपने घर में जाओ, डोल और रस्सी लेके आओ। इमाम जज़ूली फरमाते हैं कि वो बच्ची डोल और रस्सी लेने की बजाय मेरे पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है हजरत क्या नाम है, कहाँ से आया, कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? इमाम जज़ूली फरमाते हैं मैंने अपना नाम जब बताया ना, तो वो बच्ची जो है वो हैरत ज़दा हुई। कहा हजरत इतना बड़ा नाम आपका, इतनी शोहरत सुनी और आपसे छोटा सा काम नहीं हुआ, कुएं का पानी ऊपर ले आए। हजरत इमाम जज़ूली फरमाते हैं वो बच्ची कुएं के ऊपर आ जाती है, उसने अपना लौब, अपना थूक कुएं के अंदर फेंका, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। इमाम जज़ूली फरमाते मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ, मैंने जल्दी से वुजू किया। मैंने कहा बेटा नमाज का टाइम बहुत थोड़ा है, आप इधर रुको, नमाज पढ़ के आपसे गुफ्तगू कर। इमाम जज़ूली फरमाते मैंने जल्दी से वुजू किया, नमाज पढ़ी, मैंने बेटी को बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आओ, ऐसा कौन सा नेक अमल करती हो, कौन सा वजीफा पढ़ती हो, अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है तुम्हारे थूक में? उसने कहा हजरत कोई खास वजीफा नहीं करती। वो सामने बकरियों का रेवड़ नजर आ रहा है, मैं जब घर से निकलती हूँ बाप पर्दा बा वुजू होके निकलती हूँ, सारा दिन बकरियां चराती रहती हूँ, सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने सुना था एक मर्तबा हजूर रखते सफर थे, हजूर ने एक कुएं के अंदर थूक फेंका था, लौबे दहन फेंका था, कुएं का पानी ऊपर आ गया था। मैं तो हजूर की सुन्नत को देख के ये सुन्नत अदा कर रही थी, नमाज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। तो कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़िएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी गुजारने का ढंग और सलीका मिलेगा। और आखिर पे यही कहूँगा, ज़हुरी साहब के शेर के अंदर सारी बात को समेट देता हूँ। ज़हुरी साहब फरमाते हैं जब बंदे का आखिरी वक्त आता है, ये कुरान के अंदर फरमाया गया, जब बंदे की मौत का वक्त आता है, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही होती है, आंखें तारे लग जाती हैं। जब पिंडली पे पिंडली चढ़ती है, फरमाया जिसकी मौत आई है उसको पता चल गया अब कोई चारा नहीं चलना। उस वक्त जब बंदे मौत की कश्मकश में होता है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई कहता है डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहता है जल्दी पीर साहब को बुलाओ, हाफ साहब को बुलाओ, गहमा गहमी पड़ी होती है। ज़ुहरी साहब फरमाते बंदा हुआ आशिक रसूल, और जब वो भाग रहे दो रहे होंगे, वो जो आशिक होगा वो यही कहेगा कह दियो यार तबीबा ताई, कोई जहर फन ना करियो, कम नहीं देना किसे दवा ने, कोई चारा जतन ना करियो, जे ना महक माही दी आवे, मेरा गुसल कफन ना करियो, सौखा निकले सा ज़हुरी जे वेख लवा मुख तेरा। अगर हजूर का दीदार हो गया समझ लेना बेड़ा पार हो गया है।